हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आपके लिए जो है बायोलॉजी का जो है एक कॉमन सा टॉपिक जो है अक्सर पूछा जाता है और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हम आपको डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि जो पूछा गया है मोस्टली। और इसका ये जो टॉपिक है ये नहीं है कि किस क्लास के लिए, कम्पिटिटिव में भी ज़रूर पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी है और हर जगह यूजफुल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन अगर जिसमें बायोलॉजी का अरे सिलेबस में है तो ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो हम आपको जितना हो सकेगा आपको थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड जीवाणु के बारे में बताना चाहेंगे आज के टॉपिक में। तो जो है ये है बैक्टीरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। तो बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले किसने की? एक बहुत मतलब साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। उन्होंने जो है बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज की और कहाँ पे खोज की। तो ये सब भी पूछा जाता है। एक नंबर में रहेगा एमसीक्यू टाइप में, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि किसमें उन्होंने खोज की। तो सबसे पहले उन्होंने एक वर्षा का जो है बूंद, बारिश की जो होता है तो उसके एक बूंद में उन्होंने बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की। और जो है माइक्रोस्कोप में इसको देखा और उसको कहा, उसको उन्होंने जो है बैक्टीरिया नाम नहीं दिया। जब उन्होंने खोजा और देखा उसको माइक्रोस्कोप में तो उन्होंने उसको बैक्टीरिया नाम नहीं दिया, उन्होंने इसको जंतुक कहा। तो फिर एक और साइंटिस्ट बहुत काफ़ी अच्छे थे, वो आए तो उन्होंने, उनका नाम था एरेनबर्ग। तो उन्होंने इसको जो है फाइनली बैक्टीरिया नाम दे दिया। तो सबसे पहले जो है 1663 में, है ना, हम ऐसे ही नंबर वाइज, क्योंकि पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की खोज कब की, किसने की, है ना, इस तरह से 1663 में एंटोनी, है ना। तो इसको जो है 1663 में हम आपको पॉइंट वाइज वही चीज़ नोट करवा रहे हैं जो पूछा जाता है। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एक तो रट जाना चाहिए कि इसकी बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो इसको जो है वर्षा की एक बूंद में माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया को देखा उन्होंने और उसको ऐसे जंतुक कह दिया। बाद में एरेनबर्ग ने, ये एक साइंटिस्ट थे बहुत अच्छे, इन्होंने इसको नाम दिया बैक्टीरिया, है ना। तो फिर एरेनबर्ग ने इसका फाइनली नाम बैक्टीरिया दे दिया। तो देखिए अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है कि बैक्टीरिया इज एन एनी यूनिसेलुलर एनिमल। तो बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय एनिमल है, जंतु है। क्योंकि अब देखिए जो हम लोग की बॉडी है, हम लोग की मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल जो है मिल के एक इंसान की जो है एक ऑर्गन बनता है, एक पार्ट बनता है बॉडी का। लेकिन ये जो है एक ही सेल में इनकी पूरी जो है, इसके अंदर जितना भी जो भी ऑर्गेनेल्स, जो भी स्टोर रहता है, सब कुछ एक ही सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं बैक्टीरिया। और जो है बैक्टीरिया की जो है सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे पाई जाती है? ड्राई स्थान पे या फिर जहाँ नम भीगी जगहों पे ज़्यादा। तो इसकी जो है सबसे ज़्यादा संख्या नम स्थानों पे पाई जाती है। तो देखिए इसका जो है चार टॉप मतलब लाइन मैंने लिखा है और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की, कहाँ पे की? वर्षा की एक बूंद में की। किस चीज़ से देखा? माइक्रोस्कोप से देखा। और नाम क्या दिया इसका? जंतुक नाम दिया। बाद में एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बैक्टीरिया नाम दे दिया। और बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जंतु होता है ना, एनिमल होता है। और ये जो है नम स्थानों पे इसकी संख्या अधिक पाई जाती है। तो देखिए अब ये भी पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि उनका जो है शेप, जो है स्ट्रक्चर किस तरह का शेप है। जैसे हर एक चीज़ का इसका है, इसका एक शेप है, इस तरह का है रॉड से शेप में। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का एक शेप तो होता ही है। तो बैक्टीरिया शेप के आधार पे कितने प्रकार के होता है, कितने टाइप का होता है? तो यहाँ पे देखिए चार टाइप का होता है। एक होता है गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकार और एक होता है कोमा के आकार का। तो अब गोलाकार है, सर्कुलर है, तो फिर ऐसे ऐसे किसी भी तरह का हो सकता है। अब दंडाकार मतलब रॉड शेप होता है, तो ये जो है इस तरह का होता है ना, किसी भी तरह का ऐसे ऐसे थोड़ा रॉड टाइप का होता है। और एक होता है सर्पाकार, ये ऐसे जिग टाइप का होता है, आप इसको कह सकते हैं ना। और जो है एक कोमा के आकार का, मतलब कॉमा, जैसे आप इसको बोल सकते हैं, जैसे हम कॉमा लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा होता है। तो इस तरह से जो है बैक्टीरिया शेप के आधार पे चार तरह के होते हैं।
तो देखिए जो है इसका छठवां जो है टॉपिक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब छठवां जो है लाइन, तो प्रति ग्राम मिट्टी में 2.5 अरब बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बताइए प्रति ग्राम मतलब 1 ग्राम जो है मिट्टी इतना सा होगा, उसमें 2.5 अरब, बताओ कितना कितना माइक्रो होते होंगे बैक्टीरिया। तो जाहिर है कि वो तो यूनिसेलुलर होते ही हैं, इतने छोटे होते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में वो 2.5 अरब बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो भी ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये लगभग होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर इसका सातवां है जो बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल दोनों में समानता प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्योंकि इसको नहीं कहा जा सकता कि ये प्लांट किंगडम में आते हैं या फिर जो है एनिमल किंगडम में आते हैं। इसलिए एक साइंटिस्ट जो थे इन्होंने 3 जगत प्रणाली जो ट्राई किंगडम जो दिया था सिस्टम, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 3 जग किंगडम सिस्टम किसने दिया। तो अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया इसको, क्योंकि जब इसका पता ही नहीं चल रहा है कि ये बैक्टीरिया जो है प्लांट किंगडम में रखा जाए या एनिमल किंगडम में, क्योंकि इसमें जो है दोनों के जो है क्वालिटीज़ पाए जा रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने इसको जो है प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया अलग से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं जो है इसका जो बेसिक आपको पढ़ा दी हूँ। अब कल इसका जो है दूसरे टॉपिक में इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें इसका बैक्टीरिया का ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम आपको बनाना बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।